फंक्शंस ऑफ फॉरेक्स डिपार्टमेंट में जो हमारे फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है उनके जो फंक्शंस हैं उसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स भी हम बोलते हैं। तो ये फंक्शंस हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड रिमिटेंस, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में एंड रिमिटेंस में ये हमारी हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं इसके ऑपरेशंस की, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या ऑपरेशन होते हैं? इसमें दो तरह की मार्केट होती है जो काम करती है। ऑपरेशन तो आपको पता ही है, करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है, एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के साथ जो है वो एक्सचेंज होती है। तो स्पॉट मार्केट को हम करंट मार्केट भी बोलते हैं, और करंट मार्केट का हमें जो है वैसे ही पता चल रहा है कि टाइम पीरियड इसमें कम रहता है, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट for foreign exchange is that market which handles only spot transactions or current transaction। on the spot जो transaction होती है उस ट्रांजेक्शन को इस मार्केट में हैंडल किया जाता है। मतलब जिस टाइम पे इन्वेस्टर पहुंचा है या हमने करेंसी को चेंज करवाना है, हम उसी टाइम पे वो करेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, एट दैट टाइम, एट द स्पॉट, ठीक है। तो इस तरह की मार्केट को स्पॉट मार्केट बोला जाता है और करंट मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम ही, करंट पीरियड में ही हमारी ट्रांजेक्शन कवर हो जाती है। फॉरवर्ड मार्केट की हम बात करें तो फॉरवर्ड मार्केट, the foreign exchange is that market which handles such transaction of foreign exchange as are meant for future delivery। आज बोल दिया कि मुझे जो है इंडियन रुपीज़ जो है वो इतने दिरहम में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है, और मुझे ये अमाउंट जो है वो 10 दिन के बाद चाहिए, मतलब फ्यूचर में या इतने टाइम पीरियड के बाद चाहिए। तो क्या है, इस तरह की जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है उसको फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो आगे के लिए फॉरवर्ड की गई है, और जिस मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है उसको फॉरवर्ड मार्केट बोलते हैं। अब एक्सचेंज रेट, ठीक है, exchange rate, the rate at which the one country's currency is exchanged with another country, है ना। और एक्सचेंज रेट जो है वो दो टाइप का होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रोवाइड ग्रेटर सर्टेनिटी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। मतलब इसमें फिक्स होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट इसको बेसिकली फिक्स करती है कि इसी रेट पे करेंसी एक्सचेंज होगी। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि जो रेट होता है वो फ्रीली डिटरमाइन होता रहता है हमारी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस की हेल्प से, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड, सप्लाई, जो हमने पीछे फैक्टर देखे ना, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी फॉरेन मार्केट को, तो उस मार्केट के जो चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली रेट भी यहाँ पे चेंज होता रहता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया की बात करें, ठीक है, फॉरेक्स का इंडिया में क्या जो है वो रहता है, तो ये जो है इंडिया में 1978 में ट्रेस हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज हुई हैं, ये ट्रेस हुई है 1978 में, व्हेन बैंक इन इंडिया वर परमिटेड टू अंडरटेक इंट्राडे ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में जो बैंक काम कर रहे थे, ठीक है, चाहे वो ब्रिटिश रूल्स के अंडर एस्टेब्लिश्ड बैंक थे, वो बैंक जो है वो इंट्रा ट्रेड कर सकते थे। इंट्रा डे एक्टिविटी होती है, दिन के दिन में जो है आज लिया, ठीक है, आज ही उसको बेच देना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है फॉरेन एक्सचेंज के साथ जब अलाउ हुई है। However, it was in the 1990s that the Indian foreign exchange market witnessed the reaching changes along with the shift in the currency regime in India। 1990 में जो है वो फिर ओपनली इस चीज़ को पता चल गया था कि करेंसी को चेंज करने के जो एक्टिविटीज़ हैं वो ओपनली हो रही हैं, और इसके जो है इट्स जियोग्राफिकल जो डिस्पर्सन्स है, इट्स कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन 24, मतलब सिंपली अगर मैं बताऊँ ना तो इसके जो हफ्ते में मंडे टू फ्राइडे जो है वो ऑपरेशन होता है इसका, और बेसिकली जो है वैसे 3 बजे तक होता है और सैटरडे ऑफ रहता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, इंडिया में जो फॉरेक्स मार्केट है उसका स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि एक कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सीईओ होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनके अंडर मैनेजर होते हैं, डॉल, इस तरह से पढ़ते हैं ना, तो वैसे इसका ये स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे पहले हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उस मार्केट में आप जाओ तो आपको दो जो है वो इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे, एक आरबीआई और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस मार्केट को मतलब कंट्रोल करते हैं।
आरबीआई को फर्दर जो है, आरबीआई के एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है और दूसरा एक एफईडीएआई होता है, ठीक है। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मनी चेंजर, जो मनी को चेंज करने की एक्टिविटीज़ को करता है, और दूसरा होता है मनी डीलर, जो मनी से डील करता है, ठीक है, कितनी मनी रखनी है एंड ऑल। और उसके बाद जो मनी चेंजर्स हैं उनको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फुल फ्लेज्ड और रिस्ट्रिक्टेड। मनी को वो दो फेज में चेंज करते हैं, पूरी की मनी जितनी की बोला कि इतनी करेंसी चाहिए उतनी दे दी, फुल फ्लेज दे दी, या फिर मना कर दिया कि इतनी नहीं दे सकते, अभी इतना ही मिलेगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया लिमिट को, ठीक है। अब वन बाय वन करके देखें तो जो ऑथोराइज्ड पर्सन है उसको जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऑथोराइज्ड पर्सन में वो सारे पर्सन आते हैं जो कि एज डीलर, एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर या फिर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑथोराइज्ड पर्सन 4 टाइप के होते हैं। ऑथोराइज्ड डीलर, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक जो हैं वो भी चेंज करते हैं करेंसी को, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स, ठीक है, जो पूरे के पूरे मनी को जो है चेंज कर लेते हैं। ये चेंज करने का जो इनका रेट होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, या अदर्स में हम रिस्ट्रिक्टेड को ले सकते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही आपकी करेंसी को चेंज करते हैं। एफईडीएआई का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 1958 में सेट हो गई थी। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ बैंक्स डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, टिपिकली कॉल्ड ऑथोराइज्ड डीलर। इनको ऑथोराइज्ड डीलर भी बोला जाता है, ठीक है। और एज अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है ये, और इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी एज कंपनी ही ये जो है वो बनी हुई है, ठीक है। और कंपनी एक्ट 1956 का जो सेक्शन है 25 उसके तहत ये बनी हुई है। इट्स मेजर एक्टिविटीज़ इंक्लूड फ्रेमिंग ऑफ रूल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस अमंग बैंक, ठीक है, पब्लिक, और जो है आरबीआई के जो रिफॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग फॉरेक्स मार्केट में ये काम करते हैं। इनके जो फंक्शंस हैं उनको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, लाइक ये जो है गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर द फॉरेक्स बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं। बैंक जो पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपने किस तरह से फॉरेक्स मार्केट में काम करना है। एक्रीडेशन ऑफ ब्रोकर एडवाइजिंग, ठीक है, रिगार्डिंग द बैंक्स इन सेटिंग एंड इशू मैटर ऑफ द डीलिंग, ठीक है। उसके बाद जो है रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर ऑफ बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट्स ऑफ डेली की जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको भी ये जो है डील करते हैं। प्रिस्क्राइबिंग मार्जिन कैलकुलेटिंग एक्सचेंज रेट में आपका मार्जिन क्या रह रहा है, ठीक है। और फॉर्मुलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ फॉर डीलर वर्किंग इन बैंक्स में जो ऑथोराइज्ड डीलर हैं, ऐसे डीलर जो करेंसी को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल एंड रेगुलेशन भी ये फॉर्मुलेट करता है। फॉरेक्स मार्केट की फीचर की बात करें तो इट इज़ अ मार्केट कनेक्टेड बाय एडवांस्ड कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक स्विफ्ट। आजकल तो स्विफ्ट मार्केट बहुत गिरी हुई है ना, शेयर खरीदने हो तो खरीदो, आजकल तो मज़ा है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली एक्टिव एंड आल्सो एन अनप्रिडिक्टेबल मार्केट। जो शेयर मार्केट है ना उसी की तरह ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। और द मार्केट इज़ ट्रूली ग्लोबल एज ट्रेडर टेक प्लेस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ग्लोबल मार्केट है ये, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट से जो है यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेडिंग में। मोस्ट डीलर्स आर ऑन स्पॉट बेसिस, और मैक्सिमम डीलर जो है वो इंट्राडे एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पॉट बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट जो है ये नहीं इतनी फेमस नहीं है, स्पॉट मार्केटिंग इसमें ज़्यादा फेमस है, ठीक है। द मार्केट इज़ डीप लिक्विड एंड एफिशिएंट। मार्केट बहुत गहरी है, मतलब कोई ऐसे आप बोलोगे कि साइंस वाला पर्सन एकदम से सोचे मुझे समझ आ जाए, आप लोग तो समझ लोगे, ठीक है, तो उसको एकदम समझ नहीं आएगी। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं, उनको समझना पड़ेगा, कुछ हिस्ट्री है, तभी ये समझ आती है। द मार्केट इज़ डीप लिक्विड एंड एफिशिएंट। डील्स आर स्क्रीन बेस्ड। जितनी भी डील्स होती हैं वो स्क्रीन बेस्ड होती हैं, मैनुअल नहीं होती हैं, स्क्रीन पे सब आता रहता है, रेट एंड ऑल। मार्केट इज़ वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ फ्लोटिंग नेचर ऑफ एक्सचेंज रेट। जहाँ पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वहाँ तो वॉलेटाइल नहीं होगी, वहाँ तो नॉन वॉलेटाइल है। लेकिन जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो हो रहा है तो एक्सचेंज रेट, डिमांड, सप्लाई, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर क्या है एंड ऑल जो फैक्टर्स हमने देखे ना उनके बेस पे जो है वो इफेक्ट होता है, तो अकॉर्डिंगली रेट चेंज होता रहता है, तो स्क्रीन पे शो होता रहता है।